हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न। कल हम देखे थे 39 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आज उसके आगे देखेंगे। तो 40वां क्वेश्चन है, संबोधन निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन है वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, ब है घात से आघात के क्रम में अनुभव, स है अवधारणा और संबोधन निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, द है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो हमारा 40 का सही उत्तर होगा द मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। 41वां क्वेश्चन है, संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है स का है 4 और द का है 6। तो हमारा 41 का सही ऑप्शन होगा ब 3। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 6,534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल में क्या होगा। तो अ है 9,333 933 3 और ब है 941 शेषफल 1, इसमें होगा 933 शेषफल 3, स का होगा 923 शेषफल 10, द का है 913 शेषफल 13। तो 6,534 में 7 का भाग देने पर प्राप्त होगा 933 शेषफल 13। अगला क्वेश्चन है 43वां, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,706 है तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय है 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। तो उसमें से हम पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 1,51,37। तो 43 का ब ऑप्शन सही होगा। 44 का देखिए, 44 में है छत्रज्ञ व्यंजन है। यह किस प्रकार के व्यंजन है। तो अ में है लुंठित, ब में है उष्म, स में है संयुक्त और द में है उक्षिप्त। तो 44 का सही ऑप्शन होगा स, मतलब संयुक्त व्यंजन है। छत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 45वां में देखते हैं, अ है संज्ञा, ब है सर्वनाम, स है क्रिया, द में है विशेषण। तो 45 का सही ऑप्शन होगा स क्रिया। 46 है, जिन वर्णों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तो तस्तम शब्द, अ है तस्तम शब्द, ब है पर्यायवाची शब्द, स है विलोम शब्द, द है विशेषण शब्द। 46 का ब सही होगा, पर्यायवाची शब्द, मतलब जब समान अर्थ होते हैं तो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 47 का देखें तो 47 का है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है। तो पहला है अग्रस्वर, ब का है पश्च स्वर, स का है समृद्ध स्वर, द है ये सभी। तो मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ये सभी होंगे, अग्र, पश्च और समृद्ध। 48 है, शून्य की खोज कहाँ हुई थी। तो शून्य की खोज, इसका सही ऑप्शन होगा द, भारत में हुई थी। 49 का है, 990 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो 990 में 9 का स्थानीय मान इकाई और दहाई दोनों होगा, क्योंकि 900 इकाई और दहाई दोनों में 9 है तो अ और ब दोनों होगा, मतलब 49 का स सही होगा। 50 का देखें तो आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन किसका है। तो यहाँ कथन मैथिली शरण गुप्त का है, तो 50 का अ सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए। तो अ में है खेल द्वारा, बी में है कविता द्वारा, सी में है मूर्त वस्तुओं द्वारा, डी में है उपयुक्त सभी द्वारा। तो
हमें उपयुक्त सभी द्वारा कराना चाहिए। तो 51 का द सही होगा। 52 का देखें, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या में ऑप्शन देखते हैं। अ का 1, ब का 3, स का 2 और द का 5 है। तो 52 का सही उत्तर होगा 2। 52 का स सही होगा। 53 का है 22 गुणे 34 का गुणनफल कितना होगा? तो 22 और 34 का गुणा करने पर प्राप्त जो होगा गुणनफल वो होगा 748, मतलब 53 का अ सही होगा। 54 का देखें तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ में है स्पर्श, ब में है कंठ, स में है होष्ठ, द में है दंत। तो 54 का सही उत्तर होगा दंत। त, थ, द, ध ये सब दंत स्पर्शी व्यंजन है, तो इन्हें हम दंत बोलेंगे। 54 का द सही होगा। 55 का देखें तो गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की 4 मूल संक्रियाएं हैं। 55 का स सही होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग। 56 का देखें निम्नलिखित में से दंत व्यंजन क्या है? तो 56 का अ ही सही होगा, क्योंकि न एक दंत्य व्यंजन है। और 57 का देखें उच्छिप्त व्यंजन कौन है? तो उच्छिप्त व्यंजन में अ होगा, ड़ और ढ उच्छिप्त व्यंजन है, तो 57 का अ सही होगा। 58 का देखें तो निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो अ व्यंजन है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। 58 का द सही होगा। 59 का देखिए 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है? तो छत्री छ जो है वो पहले में है क और स, और ब में है च प्लस छ, और स में है क प्लस मूर्धन्य स, द में है छाता छ प्लस अ। तो हमारा सही ऑप्शन होगा क प्लस स, सलजम वाला स। ये इसी मतलब 59 का अ सही होगा। 60 का देखें तो वाक्य के गुण होते हैं। पहला अ में है सार्थकता, ब में है क्रमबद्धता, स में है योग्यता, द में है उपयुक्त सभी। तो जो वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता ये सभी होते हैं, तो 60 का द सही होगा। 61 का देखें तो मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है कर्तृवाचिका, कर्मवाचिका, भाववाचिका, विधिवाचिका। तो मुझसे बैठा नहीं जाता यह उदाहरण है कर्तृवाचिका, तो 61 का अ सही होगा। 62 में देखें तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है सघोष एवं अघोष, स्पर्श एवं ऊष्म, अनुस्वार एवं अनुनासिक, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो जो 62 का सही उत्तर होगा वो होगा अल्प प्राण एवं महाप्राण। 63 देखें 63वां क्वेश्चन, तो भाषा का भेद है। तो अ में है लिखित, ब में है मौखिक, स में है अ और ब दोनों। तो जो भाषा का भेद होता है वो मौखिक होता है। 64 का देखें किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। तो किसी वाक्य की पूर्णता पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो पहला में है अल्प विराम चिन्ह, दूसरा में है पूर्ण विराम चिन्ह, स में है प्रश्नवाचक चिन्ह, द में है लाघव चिन्ह। तो किसी वाक्य की पूर्णता के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, तो हमारा 64 का ब सही होगा। अगला देखते हैं 65, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए कौन सा शब्द एक शब्द है? तो कृपण, कंजूस, अपव्ययी और मितव्ययी। तो ज्यादा खर्च करने वाले को बोलते हैं अपव्ययी, तो 65 का स सही होगा। 66 का देखें किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है 10 गुना, तो 66 का अ सही होगा। 67 का देखें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ऑप्शन में है अ में 100, ब में है 299, स में है 999, द में है 998। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, तो 67 का स सही होगा। 68 का देखिए 3478 में सैकड़े वाली संख्या कौन है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो सैकड़े वाली संख्या जो है वो 4 है, तो 68 का स सही होगा। 10
10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है? तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक 1 है, तो 69 का 1 सही होगा। 70 का देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी, अनताक्षरी। तो इसका सही जो शुद्ध रूप है वो ब होगा। 70 का ब सही होगा। 71 देखें, पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है शीघ्रता से पठन, दूसरा है भाव को समझकर न पढ़ना, तीसरा है अधिक तेज आवाज में पढ़ना, और द है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी सही होगा। तो 71 का द सही होगा। 72 का लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। तो पहला है सस्वर पठन, दूसरा है मौन पठन, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और द है इनमें से कोई नहीं। तो 72 का अ सही होगा, सस्वर पठन। 73 देखें, तो 73 का सही है। 73 क्वेश्चन है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। तो पहला है सार्थकता, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है उपयुक्त सभी, और द है इनमें से कोई नहीं। तो जो वाक्य के गुण होते हैं वो सार्थकता, क्रमबद्धता और दोनों होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी, मतलब 73 का स सही होगा। 74 का है, क का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है तालु, ब है मूर्धा, स है कंठ, द है दंत्य। तो 74 का जो क का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, तो 74 का सही जो होगा वो स सही होगा। 75 है, इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? तो 75 में देखते हैं, पहला ऑप्शन है आशा, दूसरा है स्पृहा, तीसरा है अभिलाषा, और द है उपयुक्त सभी। तो जो इच्छा है, इच्छा को आशा भी कहा जाता है, स्पृहा और अभिलाषा, इसलिए 75 का द सही होगा। 76 देखिए, कोष्टक चिन्ह है। तो कोष्टक चिन्ह में अ में है छोटा कोष्टक, ब में है मझला कोष्टक, स में है बड़ा कोष्टक, द में है उपयुक्त सभी। तो कोष्टक तो सभी हैं, ये कोष्टक के प्रकार हैं, मतलब 76 का द सही होगा, उपयुक्त सभी। 77 देखें, तो किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये उद्धरण व्याख्या के चिन्ह को, मतलब 77 का अ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। शुद्ध शब्द है उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल। तो 78 का जो सही है वो द होगा, उज्जवल शुद्ध रूप है। 79 का देखें, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाता है समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुख पूरी तरह खुला रहता है उसे कहते हैं विवृत स्वर, मतलब 79 का बी सही होगा। 80 देखें, शब्द की विशेषताएं हैं। तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जो और वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी शब्द की विशेषताएं हैं। 21वां है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब घटते हुए क्रम में। तो पहला है 7854, 7846, 7864 और 78। तो घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7864। तो इसमें से देखते हैं ये हाँ अवरोही क्रम में, उसका उत्तर ये होगा, अ होगा। 7864, तो मतलब 81 का अ सही होगा। फिर 54 है, फिर 46 है, फिर 78। 82 का देखें, 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, मतलब इसका पहला ही होगा, अ होगा। 83 का देखें, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है शून्य, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होगा। 84 का देखें, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो इसका द होगा, क्योंकि यहाँ भी उत्तर शून्य आएगा। 85 का देखें, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तक छपकर तैयार हुई। कुल कितने पुस्तकें छपी? तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा
86,538। अगला है 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो 1 सैकड़े में 100 दहाइयाँ होती हैं, सॉरी 10 दहाई होंगी। 1 सैकड़े में कितनी दहाई होंगी? तो 10। तो 10 है जो बी ऑप्शन में है, तो 86 का बी सही होगा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अ, ई, उ, ऋषि स्वर का प्रकार है, तो ये ह्रस्व स्वर है। ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण है, तो 88 का स सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।